डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है वालिदा का पर्स। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक बार एक अजीज की शादी के सिलसिले में वालिदा साहिबा को लेकर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ हमारे एक करीबी अजीज मिलने आए। उन्होंने वालदा को एक बड़ी रकम दी और कहा कि ये अमानत है और मुझे जब ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। जब तकरीब ख़त्म हुई और हम वापसी के लिए कार पार्किंग में आए तो वालदा साहिबा गाड़ी में बैठने से पहले ओढ़ने के लिए दुरुस्त करने लगी और अपना पर्स जिसमें काफ़ी रकम थी करीब भी खड़े एक स्कूटर की सीट पर रख दिया। बुरका ठीक करने के बाद उन्हें पर्स उठाना याद न रहा और वो गाड़ी में बैठ गए। जब आधा रास्ता तय हो गया तो मैंने एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी। पेट्रोल डलवाया तो मैंने वालदा साहिबा से कहा कि आप अपने पर्स में से कुछ पैसे दे दें। इस पर उन्हें याद आया कि वो अपना पर्स भूल आई है जहां उन्होंने बुरका दुरुस्त किया था। मैंने परेशानी से कहा, इसमें तो काफ़ी रकम थी, अब वो पर्स कहाँ मिलेगा? वो कहने लगे, मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि वो पर्स कहीं नहीं जाएगा। जब हम आधे घंटे बाद वहां पहुंचे तो देखा कि पर्स उसी जगह स्कूटर सीट पर रखा हुआ था और रकम भी पूरी थी। हालांकि इस दौरान बेशुमार लोग कार पार्किंग में आए होंगे लेकिन किसी की पर्स पर नज़र नहीं पड़ी। उसे वालदा साहिबा अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी समझ लें। अनस को बहुत शौक था रोज़े रखने का। अपने इस शौक की खातिर वो बहुत शिद्दत से रमज़ान मुबारक का इंतज़ार कर रहा था। चारम क्लास का तालिब इल्म होने के बावजूद उसे रमज़ान के बहुत से फ़ज़ाइल मालूम थे। वो ये भी जानता था कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखना और बुरी बातों से बुरे कामों से बचने का नाम भी रोज़ा है। बुरी बातों जैसे झूठ बोलना और गालियां देना, इनसे वो वैसे भी तो बचता था क्योंकि उसके कारी साहब ने कुरान मजीद पढ़ाते हुए उसे बताया था कि अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई और दूसरों को बुरे नामों से पुकारने से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। उसने अपने अमाल को मजीद मजबूत बनाने के लिए रोज़े रखने का फैसला किया था और रोज़ाना ही अपनी अम्मी को याद दिलाता कि इस बार वो कम अज़ कम 15 रोज़े रखेगा। बेटा, आपका स्कूल है, जब स्कूल जाओगे वहाँ पढ़ाई के साथ खेलो कूदोगे तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, इसकी अम्मी उसको रोज़ाना समझा देती। अम्मी, आप ही ने बताया है ताकि रोज़ा सब्र और बर्दाश्त का नाम है, तो जब मैं रोज़ा रखूंगा तो सब्र बर्दाश्त आ जाएगा ना। अनस दलील देता। चांद देखने अनस भी अपने अब्बू और चचा के साथ छत पर चढ़ा था। अभी अब्बू और चचा चांद का जाविया तलाश कर रहे थे कि अनस ने शोर मचा दिया। अब्बू अब्बू, वो देखें चांद, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक और रमज़ान अता किया। इसके अब्बू ने चांद देखने की दुआ पढ़ने के बाद कहा, जी भैया, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। अनस के चचा ने भी रब का शुक्र अदा किया। इस दौरान अनस जल्दी जल्दी नीचे जा चुका था और अम्मी के कान खा रहा था। अम्मी देखें, आपने कहा था कि आप मुझे रोज़ा रखने देंगी। अब चांद नज़र आ गया है तो आपने मुझे सहरी को लाजमी उठाना है। उसने अम्मी को पुकारने की कोशिश की, पक्का करने की कोशिश की। अरे बेटा, मैंने कब कहा था? मैंने तो कहा था देखूंगी। तुम ऐसा करो, अपने अब्बू से इजाज़त ले आओ तो फिर मैं सहरी में उठा दूंगी। उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, जब बेटा रोज़ा रखना चाहता है तो उसे रखने दो। इसकी हिम्मत भी देखते हैं कि कब तक रोज़े की भूख प्यास बर्दाश्त करता है। अनस के अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। अनस ने मुड़कर देखा तो उसके अब्बू लाउंज के दरवाजे से दाखिल हो रहे थे।
وہ جانتا تھا کہ اس کے ابو بھی ٹی وی لگا کر کچھ دیر خبریں سنیں گے، پھر عشاء کا وقت ہوگا تو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جائیں گے۔